हाँ, कौवे के बच्चे को क्या मालूम कि हाथी क्या चीज है। कुछ लोग हमें परम हंस कह के पुकारते हैं और तुम हमें कौवा कह रहे हो। हंस हो या कौवा, किसी में कोई अंतर नहीं है। यही अद्वैत सिद्धांत है। ओहो, बार बार एक ही बात, सब एक है, सब एक है। ये सब तुम्हारा पागलपन है। सुनो पंडितों, तुम लोग समझाओ इसे। हंसी, रोना, गुस्सा, शांति, भय, साहस, स्त्री, पुरुष, अमृत, विष, ये सब क्या समझते हो? एक कैसे हो जाएंगे बोलो? ये सारे आपसे पैदा हुए हैं, इसलिए। विवाद में इस तरह दांत नहीं दबाते, उफ नहीं कहते, इस तरह घूरते भी नहीं। ये सब एक है, ये हमें थोड़ा विस्तार से समझाएंगे बाल ब्रह्मचारी जी? क्यों? नहीं बताऊंगा, आप ही सब कुछ बताएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ। यह है कृष्णा, यह है तुंगभद्रा, ये गंगा और यह है यमुना, ये गोदावरी, ये कावेरी। आपकी आंखों के सामने मैंने सारी नदियों के तीर्थ इस कलश में डाले हैं। आपको इसमें से सारी नदियों के तीर्थ अलग करने हैं। क्या मूर्ख समझ रहे हैं? कर्म कर्म ये कैसे साध्य है? हंसते हुए मूर्ख समझ रखा है। कर्म कर्म ये कैसे साध्य है? असाध्य है। सारी नदियों के तीर्थ मिलाने से एक तीर्थ बन गया। इसी तरह सब एक हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। मेरी माँ को कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं आप। हंसते हुए दांत नहीं दबा सकते, उंगलियां भी नहीं दबा सकते, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी उंगलियों को इस तरह बड़ा करके दिखाओ सबके सामने। हाँ, दिखाओ दिखाओ। ये क्या स्वामी जी, एक उंगली छोटी है तो दूसरी बड़ी है, ये ऐसे अलग अलग कैसे हो सकती है? तुम्हारे तर्कों जैसे। भाई, जब तुम्हारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो हम सब एक कैसे हो सकते? बोलो बोलो। घूम गया ना। अखिल शास्त्र से सम्मानित हुआ हमारा कर्म सिद्धांत। बिना अर्थ वाले, बिना तर्क वाले हम आपके सिद्धांतों को नहीं मानते। क्या समझे गुरु? परंतु आप अवश्य मानेंगे। बोलिए, कल श्राद्ध कर्म में आपके पिता को क्या दिया था आपने? पिंड। जब आप माता के गर्भ में थे तो क्या कहलाए थे? पिंड। कलत्तान कंडम मिलत भृंग शंडम चलत चारु शुंडम जगत्राण शौंडम लसत तत्त कांडम विशत भंग चंडम शिव प्रेम पिंडम। पिता के श्राद्ध में जो दान किया वो पिंड है, माता के गर्भ में भी पिंड है। आपको पता है आप पैदा हुए तब आपको क्या कहते थे? इतना भी नहीं मालूम? हंसते हुए इतना भी नहीं मालूम? शिशु। जब आप बड़े हुए तब बालक, उसके बाद युवक, वृद्ध, कुछ दिनों बाद देहांत होने पर आपको शव कहा जाए। कैसे अयोग्य बातें कर रहे हो? कैसे अयोग्य बातें कर रहे हो? प्रस्तुत अप्रस्तुत सब कुछ एक है। आप ही से बुलवाऊंगा। बोलिए, अपने पिता के आप क्या बने? पुत्र। अपनी पत्नी के क्या बने आप? पति। आपका बेटा पैदा होगा कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताइए ना। पिता बनूंगा। उस बेटे की शादी के पश्चात आपके घर में बहू आएगी, उसकी आप क्या बनेंगे? ससुर बनूंगा। उसका बेटा पैदा होगा दादा बनूंगा। अरे आश्चर्य की बात है, आप ही पिंड बने, बालक बने, बेटा बने,
पति बने, ससुर बनेंगे, दादा बनेंगे, शव बनेंगे। एक मामूली पिंड इतना कुछ बन सकता है तो अंड पिंड ब्रह्मांड के सृष्टि रचयिता, पालन और रक्षा करने वाला वो परम ज्योति स्वरूप ही परम धाम है, तो वो परमात्मा ही सब कुछ क्यों नहीं हो सकता? बताइए मुझे। समझ गया, सभी में प्रभु का अंश समाया है। श्री शंकराचार्य शरणम। रुकिए।